अगर मैं कहूं शिव कोई देवता नहीं है तो क्या आप मानेंगे? शिव को हम अक्सर देवता मानते हैं, लेकिन क्या शिव केवल एक रूप है? नहीं। शिव किसी मूर्ति का नाम नहीं, शिव एक सिद्धांत है। एक ऐसा सत्य जो नाम और पहचान से परे है। आज से हम शिव को जानेंगे, रूप में नहीं तत्व में। अगर ये सच लगा, लाइक करो। अगर महसूस हुआ, नमः शिवाय लिखो। और अगर शिव को जानना है, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। शिव का अर्थ क्या है? शिव का सामान्य अर्थ बताया जाता है कल्याणकारी। लेकिन यह अर्थ पूरा नहीं है। शिव किसी शब्द की सीमा में नहीं बंधते। वे केवल शुभ नहीं, वे शून्य भी हैं। शिव का सबसे गहरा अर्थ है दैट विच इज नॉट, जो दिखाई नहीं देता, जो नाम से परे है, जो सोच से भी आगे है। जहां कुछ भी नहीं लगता, वहीं से शिव प्रारंभ होते हैं। शिव कोई वस्तु नहीं, कोई रूप नहीं, कोई पहचान नहीं। वे वह रिक्तता है जहां से सब कुछ जन्म लेता है। शिव मौन है। शिव अनकहे सत्य हैं। जो है भी और नहीं भी, वही शिव है। अगर ये सच लगा, लाइक करो। अगर महसूस हुआ, नमः शिवाय लिखो। और अगर शिव को जानना है, सब्सक्राइब करो। हर हर महादेव। क्या आप जानते हैं, शिव का सबसे प्राचीन स्वरूप किसी मूर्ति में नहीं, बल्कि शून्य में पूजित था। न चेहरा, न नाम, केवल अनंत मौन। जो नाम से परे है, वह शिव है। जो रूप से परे है, वह शिव है। जो जन्म और मृत्यु से परे है, वही शिव है। जहां कुछ नहीं है, वहीं से सब कुछ शुरू होता है। शिव का अर्थ है परम शून्य। शून्य का मतलब खालीपन नहीं, बल्कि असीम संभावनाएं। जिस तरह बीज में पूरा वृक्ष छिपा होता है, वैसे ही शून्य में पूरी सृष्टि। संस्कृत श्लोक। शून्यम शून्यन संयुक्तम, शून्यम शून्येन लीयते। अर्थ, शून्य से ही सब उत्पन्न होता है और अंत में शून्य में ही विलीन हो जाता है। यही शिव है। अब प्रश्न ये है, अगर शिव शून्य है, तो क्या हम भी भीतर से शून्य होकर शिव को पा सकते हैं? कमेंट में लिखिए हाँ या नहीं, और कारण बताइए। अगर यह सत्य आपको भीतर तक हिला गया, तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट में नमः शिवाय लिखें। फॉलो या सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि शिव को जानना खुद को जानना है। संस्कृत में एक गूढ़ वाक्य है, शिवोहम। इसका अर्थ केवल शब्द नहीं, यह आत्मबोध है। मैं यह शरीर नहीं हूं जो समय के साथ बदलता है। मैं ये विचार नहीं हूं जो आते हैं और चले जाते हैं। मैं ये नाम नहीं हूं जो समाज ने दिया है। तो फिर मैं कौन हूं? मैं वह हूं जो सब देखता है पर स्वयं अचल रहता है। संस्कृत सूत्र। ना हम देहो न मे बुद्धि, ना हम चित्तम न च अहंकारा। अर्थ, मैं न शरीर हूं, न बुद्धि, न मन और न ही अहंकार। अगर तुम भी खुद को केवल शरीर या नाम से अलग महसूस करते हो, तो यह वीडियो सिर्फ सुनो मत, महसूस करो। बताओ, जब सब कुछ बदलता है, तो तुम्हारे भीतर जो नहीं बदलता, वह क्या है? कमेंट में लिखो शिवोहम। और अगर यह तुम्हें भीतर तक छू गया, लाइक, शेयर और फॉलो करो आत्मबोध की इस यात्रा के लिए। जब मैं शरीर नहीं, विचार नहीं और नाम नहीं हूं, तो मैं क्या हूं? मैं वही चेतना हूं जो आंखों से देखती है, जो श्वास में बहती है, जो मौन में भी जागृत है। वही चेतना जो तुम में है, जो मुझ में है और जो पूरे ब्रह्मांड में है। संस्कृत महावाक्य। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अर्थ, मैं चेतना और आनंद का स्वरूप हूं। मैं शिव हूं। मैं शिव हूं। यही आत्मज्ञान है। यही शिवत्व है। शिवोहम। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कुछ जगह गए हो, तो कमेंट में लिखो शिवोहम। और बताओ, तुम अपने भीतर उस चेतना को कब सबसे ज्यादा महसूस करते हो? ध्यान में, मौन में, या पीड़ा के बाद शांति में? इस अनुभूति को दबाओ मत। लाइक, शेयर, फॉलो करो, क्योंकि शिव केवल सुनने का विषय नहीं, महसूस करने का सत्य है। विज्ञान भी आज वही कह रहा है जो आर्षियों ने हजारों साल पहले कहा था। आधुनिक विज्ञान कहता है वैक्यूम खाली नहीं होता, उस शून्य में अनंत ऊर्जा छिपी होती है। क्वांटम फिजिक्स इसे कहती है जीरो पॉइंट एनर्जी, एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हर कण को चलाती है। जहां कुछ भी नहीं दिखता, वहीं से सब कुछ जन्म लेता है।
आज हम जानेंगे विज्ञान का शून्य। पर क्या यह खोज सच में नई है या हम किसी प्राचीन सत्य को फिर से पहचान रहे हैं? पूरा सत्य जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें, कल शाम 6 बजे। पार्ट 2, शून्य ही शिव है। हजारों वर्ष पहले भारतीय दर्शन ने कहा, जो शून्य है वही पूर्ण है, वही न आदि है न अंत। संस्कृत स्तोत्र, शून्यम शून्य समम ब्रह्म। अर्थ, जो शून्य के समान प्रतीत होता है वही परम ब्रह्म है। आज हम सुनने वाले हैं वही शून्य शिव है। न रूप, न आकार, न जन्म, न मृत्यु। वही चेतना जो कण कण में स्पंदित है और फिर भी मौन है। जब विज्ञान शून्य में ऊर्जा खोजता है, तब दर्शन कहता है वही शिव है। शिव कोई देवता नहीं, शिव अस्तित्व का मूल सिद्धांत है। शिवो हम। अगर आपको लगता है विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य के दो मार्ग हैं, तो कमेंट में लिखिए शिवो हम और इस वीडियो को शेयर कीजिए। शिव विनाश नहीं है, शिव अंत नहीं है। शिव वह शून्य है जहां से हर आरंभ होता है। एक रहस्य जानते हैं? शिव को आदियोगी कहा गया क्योंकि उन्होंने सबसे पहले मनुष्य को चेतना का विज्ञान सिखाया। आधुनिक विज्ञान आज कहता है सब कुछ ऊर्जा से जन्म लेता है और हजारों वर्ष पहले शिव को कहा गया शून्य से उत्पन्न होने वाला। जब अहंकार मिटता है, जब मैं समाप्त होता है, तभी शिव प्रकट होते हैं। संस्कृत स्तोत्र, निराकाराय नमस्तुभ्यं शिवाय परमात्मने। अर्थ, जो निराकार हैं, जो रूप और नाम से परे हैं, उन्हीं परम शिव को नमन। इसीलिए शिव का सबसे गूढ़ अर्थ है, जो नहीं है वही शिव है। प्रश्न, अगर शिव शून्य है तो क्या शून्य ही सबसे बड़ी शक्ति है? सोचिए, शिव को समझना स्वयं को समझना है।